हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। जो लोग भी नए हैं चैनल पे, चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज सीसी इन ईमेल स्टैंड फॉर। तो ईमेल में जो है सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ईमेल में जो है सीसी का फुल फॉर्म जो है वो हो जाएगा कार्बन कॉपी। ईमेल में जो है दोस्तों सीसी का फुल फॉर्म जो है वो कार्बन कॉपी हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। अब है, प्रोटोकॉल्स आर ए सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल्स आर ए सेट ऑफ रूल्स टू गवर्न। प्रोटोकॉल्स जो है एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो किसे गवर्न करता है। ऑप्शन ए है कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी है स्टैंडर्ड, ऑप्शन सी है मेट्रोपॉलिटन कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी है बैंडविड्थ। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा दोस्तों कम्युनिकेशन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा कम्युनिकेशन। यानी प्रोटोकॉल जो है सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि कम्युनिकेशन को जो है गवर्न करता है। अब है, एन इंटरनेट इज ए। तो इंटरनेट क्या है? ऑप्शन ए है एक कलेक्शन ऑफ वैन, ठीक है। ऑप्शन बी है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ऑप्शन सी है कलेक्शन ऑफ लेंस, ऑप्शन सी डी है कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल लेंस एंड वैन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। इंटरनेट जो है दोस्तों वो आपका नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। इंटरनेट जो है दोस्तों वो आपका नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। अब है, चेकसम इज यूज्ड इन इंटरनेट बाय सेवरल प्रोटोकॉल्स अल्दाओ नोट एट द। चेकसम जो है यूज किया जाता है इंटरनेट के सेवरल प्रोटोकॉल्स के द्वारा, अल्दाओ नोट एट द। तो कौन से लेयर में उसे यूज नहीं किया जाता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है सेशन लेयर, ऑप्शन बी है ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन सी है नेटवर्क लेयर, ऑप्शन डी है डेटा लिंक लेयर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डेटा लिंक लेयर। ठीक है, चेकसम इज यूज्ड इन इंटरनेट बाय सेवरल प्रोटोकॉल्स अल्दो नोट एट द डेटा लिंक लेयर। चेकसम का यूज जो है दोस्तों डेटा लिंक लेयर में नहीं करते हैं, बाकी सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर इस सभी में जो है चेकसम का यूज करते हैं। अब है, इन वर्जन फील्ड ऑफ IPv4 हेडर when machine is using some other version of IPv4 then the datagram is। ठीक है, इन वर्जन फील्ड ऑफ IPv4 हेडर, IPv4 हेडर के वर्जन फील्ड में जो है when machine is using some other version of IPv4, जहाँ पे मशीन जो है IPv4 के कुछ अदर वर्जन को यूज कर रहे हो, तो वहाँ पे जो है डेटाग्राम क्या होता है वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ जो है डेटाग्राम जो है दोस्तों वो डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, इन वर्जन फील्ड ऑफ IPv4 हेडर व्हेन मशीन इज यूजिंग सम अदर वर्जन ऑफ IPv4 देन डेटाग्राम इज डिस्कार्डेड। अब है, नेटवर्क लेयर एट सोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग ए पैकेट फ्रॉम डेटा कमिंग फ्रॉम अनदर इज कॉल्ड। तो ये हो जाएगा दोस्तों प्रोटोकॉल। It means network layer at source is responsible for creating a packet from data coming from another protocol। अब है, हेडर ऑफ डेटाग्राम इन IPv4 हैज। IPv4 के हेडर कितना का होता है? तो ये जो है दोस्तों 20 से लेके 60 बाइट के बीच में होता है। 20 से लेके 60 बाइट के बीच में जो है IPv4 का हेडर डेटाग्राम होता है। अब है, इन IPv4 लेयर डेटाग्राम इज ऑफ। IPv4 लेयर में जो है डेटाग्राम क्या होता है, डेटाग्राम का लेंथ क्या होता है? ऑप्शन ए है फिक्स लेंथ, ऑप्शन बी है वेरिएबल लेंथ, ऑप्शन सी है ग्लोबल लेंथ, ऑप्शन डी है जीरो लेंथ। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों वेरिएबल लेंथ। यानी इन IPv4 लेयर डेटाग्राम इज ऑफ वेरिएबल लेंथ। अब है, इन IPv4 सर्विस, इन IPv4 सर्विस टाइप ऑफ सर्विस इन हेडर फील्ड फर्स्ट 3 बिट आर कॉल। तो पहला 3 बिट को जो है प्रीसीडेंस बिट कहते हैं। अब है, विच इज ए लिंक लेयर प्रोटोकॉल। इनमें से कौन सा जो है वो लिंक लेयर प्रोटोकॉल है?
ऑप्शन ए है ARP, ऑप्शन बी है TCP, ऑप्शन सी है UDP, ऑप्शन डी है HTTP। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों TCP। TCP जो है वो आपका लिंक लेयर प्रोटोकॉल होता है। TCP जो है वो आपका लिंक लेयर प्रोटोकॉल होता है। अब है विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज टू रिट्राइव ईमेल फ्रॉम ए मेल सर्वर। तो इनमें कौन सा ईमेल, कौन से प्रोटोकॉल का जो है यूज करते हैं मेल सर्वर से ईमेल को रिट्राइव करने के लिए। ऑप्शन ए है FTP, ऑप्शन बी है IMAP, ऑप्शन सी है HTML, ऑप्शन डी है टेलनेट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा IMAP। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा IMAP। यानी कि IMAP प्रोटोकॉल का जो है यूज करते हैं मेल सर्वर से ईमेल को रिट्राइव करने के लिए। याद रखना है दोस्तों, IMAP के साथ साथ जो है POP3 प्रोटोकॉल का भी यूज करते हैं मेल को रिट्राइव करने के लिए अपने सिस्टम में, ठीक है। और मेल भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं डिस्कशन, द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल यूज टू रिट्राइव ईमेल फ्रॉम ए मेल सर्वर आर POP3 एंड IMP। यानी कि दो कॉमन प्रोटोकॉल जिसका यूज करके हम लोग ईमेल को रिट्राइव करते हैं अपने सिस्टम में, तो वो जो है एक POP3 है यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 है, और दूसरा जो है IMAP है यानी कि इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। IMAP का फुल फॉर्म जो है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। बोथ आर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल डेट अलाउ ईमेल क्लाइंट टू डाउनलोड एंड मैनेज ईमेल ऑन द सर्वर। तो ये दोनों जो है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है जो कि ईमेल क्लाइंट को जो है अलाउ करता है कि वो जो है ईमेल को अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकता है। अब है व्हाट लेयर इन द TCP IP स्टैक इज इक्विवेलेंट टू द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल। तो TCP IP स्टैक का वो कौन सा लेयर है जो ट्रांसपोर्ट लेयर के इक्विवेलेंट होता है OSI मॉडल में। TCP IP का वो कौन सा लेयर है जो ट्रांसपोर्ट लेयर के इक्विवेलेंट होता है OSI मॉडल में, वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है एप्लीकेशन, ऑप्शन बी है होस्ट टू होस्ट, ऑप्शन सी है इंटरनेट, ऑप्शन डी है नेटवर्क एक्सेस। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा होस्ट टू होस्ट। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा होस्ट टू होस्ट। यानी कि TCP IP का होस्ट टू होस्ट लेयर जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर के इक्विवेलेंट होता है OSI मॉडल में, ठीक है। होस्ट टू होस्ट इन द TCP IP स्टैक इज इक्विवेलेंट टू द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल, ठीक है। अब है you want to implement a mechanism that automates the IP configuration including IP address, subnet mask, default gateway and DNS information. Which protocol will use to accomplish this? ठीक है। इफ़ यू वांट टू इम्प्लीमेंट ए मैकेनिज्म डैट ऑटोमेट्स, अगर हम कोई मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं जो IP कॉन्फ़िगरेशन को ऑटोमेट करे, IP एड्रेस को इंक्लूड करे, सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे और DNS इंफॉर्मेशन इंक्लूड करे, तो हम लोग कौन सा प्रोटोकॉल का यूज करेंगे इस टास्क को एकम्प्लिश करने के लिए। ऑप्शन ए है SMTP, ऑप्शन बी है SNMP, ऑप्शन सी है DHCP, ऑप्शन डी है ARP। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों DHCP। इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा DHCP। और DHCP का फुल फॉर्म जो है याद रखना है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है। DHCP का फुल फॉर्म याद रखना है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। अब है द DoD मॉडल जिसे कि TCP IP स्टैक 4 लेयर भी कहते हैं, विच लेयर ऑफ द DoD मॉडल इज इक्विवेलेंट टू द नेटवर्क लेयर ऑफ द OSI मॉडल। तो TCP IP का जो है कौन सा लेयर जो है OSI मॉडल के नेटवर्क लेयर के इक्विवेलेंट होता है। ऑप्शन ए है एप्लीकेशन, ऑप्शन बी है होस्ट टू होस्ट, ऑप्शन सी है इंटरनेट, ऑप्शन डी है नेटवर्क एक्सेस। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा इंटरनेट। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा इंटरनेट। यानी कि OSI मॉडल का जो है, ठीक है, TCP IP का इंटरनेट लेयर जो है वो OSI मॉडल के नेटवर्क लेयर के इक्विवेलेंट होता है। TCP IP का इंटरनेट लेयर जो है वो OSI मॉडल के नेटवर्क लेयर के इक्विवेलेंट होता है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स यूजेज बोथ TCP एंड UDP। तो इनमें से वो कौन सा
प्रोटोकॉल है जो टीसीपी और यूडीपी दोनों का यूज करता है। इनमें से वो कौन सा प्रोटोकॉल है जो टीसीपी और यूडीपी दोनों का यूज करता है? ऑप्शन ए है एफटीपी, ऑप्शन बी है एसएमटीपी, ऑप्शन सी है टेलनेट, ऑप्शन डी है डीएनएस। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों डीएनएस। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डीएनएस, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम। यानी कि डोमेन नेम सिस्टम जो है दोस्तों वो टीसीपी यूडीपी दोनों को यूज करता है। डीएनएस जो है टीसीपी यूडीपी दोनों को यूज करता है, याद रखना है दोस्तों। अब है लेंथ ऑफ पोर्ट एड्रेस इन टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी का जो है पोर्ट एड्रेस का लेंथ क्या होता है? तो वो जो है 16 बिट का होता है। टीसीपी आईपी का पोर्ट लेंथ क्या होता है? पोर्ट एड्रेस कितना लेंथ का होता है? तो 16 बिट लॉन्ग होता है। टीसीपी आईपी का जो है दोस्तों पोर्ट एड्रेस जो है कितना लेंथ का होता है? तो ये 16 बिट लॉन्ग होता है। अब है टीसीपी आईपी लेयर इज इक्विवेलेंट टू कंबाइंड सेशन प्रेजेंटेशन एंड डैश। टीसीपी आईपी लेयर इज इक्विवेलेंट टू कंबाइंड सेशन प्रेजेंटेशन एंड डैश। तो ये हो जाएगा दोस्तों प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर। टीसीपी आईपी लेयर इज इक्विवेलेंट टू कंबाइंड सेशन प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर। प्रेजेंटेशन, सेशन और एप्लीकेशन इस तीनों लेयर का जो है कंबाइंड होता है टीसीपी आईपी। ठीक है, तो देख सकते हैं ये आपका जो है एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन इस तीनों का जो है कंबाइंड फॉर्म में आपका टीसीपी आईपी में एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन इन तीनों के कंबाइंड फॉर्म में जो है दोस्तों आपका ये एप्लीकेशन लेयर यहाँ देख पा रहे होंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर रहता है, नेटवर्क इंटरनेट लेयर हो जाता है, और डेटा लिंक लेयर और फिजिकल इन दोनों के मिला के जो है फिर नेटवर्क एक्सेस लेयर बनता है। अब आगे आते हैं। अब है हाउ मैनी लेवल्स ऑफ एड्रेसिंग इज प्रोवाइडेड इन टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल में जो है कितने लेवल्स के एड्रेसिंग जो है प्रोवाइड किए जाते हैं? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 4। यानी कि टीसीपी आईपी में जो है 4 लेवल ऑफ एड्रेसिंग जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। एक एप्लीकेशन लेयर होगा, एक ट्रांसपोर्ट लेयर होगा, एक इंटरनेट लेयर होगा, और दूसरा जो है नेटवर्क एक्सेस लेयर होगा। ठीक है, अब वर्चुअल टर्मिनल प्रोटोकॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। वर्चुअल टर्मिनल प्रोटोकॉल जो है वो किसका एग्जाम्पल होगा? ऑप्शन ए है नेटवर्क लेयर, ऑप्शन बी है एप्लीकेशन लेयर, ऑप्शन सी है ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन डी है फिजिकल लेयर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों एप्लीकेशन लेयर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर। यानी कि वर्चुअल टर्मिनल प्रोटोकॉल जो है वो एप्लीकेशन लेयर का एग्जाम्पल है। वर्चुअल टर्मिनल प्रोटोकॉल जो है दोस्तों वो एप्लीकेशन लेयर का एग्जाम्पल है। अब है टीसीपी आईपी इज रिलेटेड टू। टीसीपी आईपी जो है वो किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए है अर्पानेट, ऑप्शन बी है ओएसआई, ऑप्शन सी है डैकनेट, ऑप्शन डी है अलोहा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों अर्पानेट। टीसीपी आईपी जो है दोस्तों वो अर्पानेट से जो है रिलेटेड है। टीसीपी आईपी जो है दोस्तों वो अर्पानेट से संबंधित है। ठीक है, और टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म देख ही सकते हैं, ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। यह जो है एक फंडामेंटल सेट ऑफ प्रोटोकॉल होता है जो कि गवर्न करता है हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड ओवर नेटवर्क। नेटवर्क पे जो है डेटा कैसे ट्रांसमिट होंगे, ठीक है, स्पेशली इंटरनेट पे। इट इंश्योर्स रिलायबल एंड ऑर्डरली डेटा ट्रांसफर बाय डिवाइडिंग कम्युनिकेशन इनटू लेयर ईच विथ ए स्पेसिफिक फंक्शन। और टीसीपी आईपी जो है आपको ये भी इंश्योर करता है कि आपका डेटा जो है वो रिलायबल तरीका से और ऑर्डरली फॉर्म में जो है आपका डेटा जो है ट्रांसफ़र हो। अब है ए डिवाइस ऑपरेटिंग एट नेटवर्क लेयर इज कॉल्ड। यानी कि एक डिवाइस जो कि नेटवर्क लेयर पे ऑपरेट होता हो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, एक वैसा डिवाइस जो नेटवर्क लेयर पे ऑपरेट होता हो तो उस डिवाइस को जो है क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है राउटर, ऑप्शन बी है इक्वलाइजर, ऑप्शन सी है ब्रिज, ऑप्शन डी है रिपीटर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों राउटर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा राउटर। यानी कि एक डिवाइस जो कि नेटवर्क लेयर पे ऑपरेट होता हो उसे राउटर कहते हैं। एक डिवाइस जो कि नेटवर्क लेयर पे ऑपरेट होता हो उसे जो है राउटर कहते हैं।
ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे डिस्कशन। ए डिवाइस डेट ऑपरेट्स एट द नेटवर्क लेयर आल्सो नोन एज लेयर 3 इन द OSI मॉडल। OSI मॉडल में जो है नेटवर्क लेयर का जो है लेयर नंबर 3 होता है। याद रखना है दोस्तों, OSI मॉडल में जो है नेटवर्क लेयर का लेयर नंबर 3 होता है। ठीक है, इज कॉल्ड ए राउटर, इसे राउटर भी कहते हैं। राउटर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉरवर्डिंग, ठीक है, ए डिवाइस डेट ऑपरेट ऑन द नेटवर्क लेयर। वैसा डिवाइस जो नेटवर्क लेयर पे ऑपरेट होता है उसे जो है राउटर कहते हैं। ठीक है, ऐसा डिवाइस जो नेटवर्क लेयर पे ऑपरेट होता है उसे जो है राउटर कहते हैं। राउटर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉरवर्डिंग डेटा पैकेट्स बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क बाय यूजिंग IP एड्रेस एंड राउटिंग टेबल। IP एड्रेस और राउटिंग टेबल का यूज करके राउटर जो है डेटा पैकेट को फॉरवर्ड करता है डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में IP एड्रेस का यूज करके। ठीक है, ए डिवाइस ऑपरेटिंग एट फिजिकल लेयर इज कॉल्ड, ऐसा डिवाइस जो फिजिकल लेयर पे ऑपरेट होता हो उस डिवाइस को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है राउटर, ऑप्शन बी है इक्वलाइजर, ऑप्शन सी है ब्रिज, ऑप्शन डी है रिपीटर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों रिपीटर। वैसा डिवाइस जो फिजिकल लेयर पे ऑपरेट होता हो उसे जो है दोस्तों राउटर कहते हैं, उसे जो है दोस्तों रिपीटर कहते हैं। वैसा डिवाइस जो फिजिकल लेयर पे ऑपरेट होता हो उसे जो है रिपीटर कहते हैं। राउटर जो है दोस्तों वो आपके नेटवर्क लेयर पे होता है। ठीक है, अब है ए पैकेट इन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इज कॉल्ड ए पैकेट इन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इज कॉल्ड एक पैकेट जो कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल पे होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है ट्रांसमिटेबल स्लॉट, ऑप्शन बी है पैकेट, ऑप्शन सी है सेगमेंट, ऑप्शन डी है सोर्स स्लॉट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों सेगमेंट। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सेगमेंट। ए पैकेट इन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP इज कॉल्ड ए सेगमेंट। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल पे जो एक पैकेट होता है उसे सेगमेंट कहते हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी TCP पर जो है एक पैकेट होता है उसे जो है सेगमेंट कहते हैं। अब है केबल टीवी एंड DSLR एग्जाम्पल ऑफ। केबल टीवी और DSL जो है वो किसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए है इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क, ऑप्शन बी है LAN, ऑप्शन सी है मैन, ऑप्शन डी है वैन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों मैन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मैन, यानी कि केबल टीवी और DSL जो है दोस्तों वो जो है आपका मैन का एग्जाम्पल है, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। ठीक है, केबल टीवी और DSL जो है दोस्तों वो आपका मैन का एग्जाम्पल है, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। ठीक है, केबल टीवी और DSL यानी कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये दोनों जो है आपका मैन का एग्जाम्पल है, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। अब है IEEE 802.11 डिफाइंड बेसिक सर्विस सेट एज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए वायरलेस। ऑप्शन ए है LAN, ऑप्शन बी है वैन प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है मैन, ऑप्शन डी है अलोहा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा LAN। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा LAN, यानी कि IEEE 802.11 डिफाइंस बेसिक सर्विस सेट एज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वायरलेस LAN। तो IEEE 802.11 जो है वो आपका वायरलेस LAN को डिफाइन करता है। IEEE 802.11 जो है दोस्तों वो आपके वायरलेस LAN को जो है डिफाइन करता है। ठीक है, अब है इन ए वायरलेस LAN देयर आर मैनी हिडन स्टेशन सो डैट डैश कैन नॉट बी डिटेक्टेड। तो एक वायरलेस LAN में जो है बहुत सारे हिडन स्टेशन होते हैं ताकि जो है क्या चीज़ जो है डिटेक्ट नहीं हो पाए। ऑप्शन ए है फ्रेम, ऑप्शन बी है कोलिजन, ऑप्शन सी है सिग्नल, ऑप्शन डी है डेटा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का होमवर्क रहेगा। सेशन इंड होने के बाद जो है इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे। जो लोग भी नए हैं चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और जो लोग अंत तक वीडियो देखे हैं आप लोग तो दोस्तों अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी करें, क्योंकि वीडियो पसंद आया है तभी आप यहाँ तक देखें ये वीडियो, नहीं तो नहीं देखते। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कम से कम सेशन को लाइक अवश्य कर दे दोस्तों। और हम फिर मिलते हैं अब कल की क्लासेस में। ये सेशन हमारे चैनल पे रेगुलर चलती है, आप लोग इसे डेली देख सकते हैं।
ठीक है। डेली शाम में 6 बजे जो है, डेली शाम में 6 बजे जो है ये कंप्यूटर साइंस वाला सेशन जो है हम अपने चैनल पे अपलोड कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।